सुखदेव जी की गुरु स्वयं श्री राधा रानी, तो फिर सुखदेव जी ने भागवत जी में काहे को नाम नहीं लिया राधा रानी का? अरे गुरु का तो गुणगान किया जाता है, तो फिर भागवत जी में राधा नाम क्यों नहीं लिया? तो इसके कई सारे भाव हैं। एक भाव बहुत सुंदर है, बोले स्वयं राधा रानी ने सुख को काहे चला धरा मेरे? सुखदेव जी बोले जी कहिए। श्री जी ने कहा देख तू कथा सुनाएगा आगे चल करके विश्व को। बोले हाँ एक बात सुन ले हमारी। बोले क्या? बोले जब तू भागवत कहे ना तो उसमें मेरा नाम न लेना। सुखदेव जी ने पूछा क्यों न ले? तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा अगर भागवत में मेरा नाम राधा नाम आ गया ना तो तेरा कन्हैया फीका पड़ जाएगा। और ये अभिमान नहीं कह रहा है, ये श्री जी का मान कह रहा है, उन्माद कह रहा है कि अगर किशोरी जी का नाम भागवत जी में आ जाता ना तो सचमुच ये कन्हैया फीका ही पड़ जाता। श्री जी चाहती है ठाकुर जी हाईलाइटेड हो, उनका यशगान किया जाए, उनकी महिमा का गुणगान किया जाए। इसलिए कहा सुख को कि तू हमारा चेला, जो हमने कह दिया वो मान ले कि एक बार भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी ने आज्ञा मान ली। सुखदेव जी बोले बड़ा बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो इसी बात से घबरा रहे थे कि अगर कथा करते करते हमने बोल दिया श्री राधा, बस वहां बोलते ही हमारी समाधि लग जाएगी। राधा नाम इतना मधुर है कि नाम सुनते ही समाधि लग जाएगी। और फिर ये बेचारा परीक्षित वहां बैठा बैठा करेगा क्या? 7 दिन में मरने वाला है। आपने हम पर कृपा करी, क्योंकि श्री राधा तत्व ऐसा ही। आप बताइए, आपने कृष्ण कथा इतनी बार सुनी होगी, भागवत जी में अन्य कृष्ण चरित्र, कृष्ण कथा, जितनी कृष्ण कथा सुनाई गई, क्या उतना कभी श्री राधा रानी का चरित्र सुनाया गया? क्यों नहीं सुनाया गया? कारण कुछ तो होगा। पहला कारण तो यह है कि भैया देखो उतना ही खिलाना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके, पेट में पचाने की पावर भी तो होनी चाहिए। राधा चरित्र पचाने की पावर सब में नहीं होती, क्योंकि ये प्रेम का चरित्र है और प्रेम सब में नहीं होता। संसार में वासना है, प्रेम नहीं है, इसलिए राधा चरित्र को छुपाया गया, कम सुनाया गया। जो इसके लिए योग्य है, प्रेमी है, जो श्री वृंदावन धाम में एकदम पूर्ण रूप आश्रित होके पड़ा है, उसने जाकर के श्री राधा रानी के चरित्र को जिया, समझा। क्योंकि कुछ बात कहने की नहीं होती, कुछ बात तो अनुभव करने की होती, जीने की होती। हमसे भी कई लोग बड़े बोलते हैं कि कथा में श्री राधा रानी का चरित्र सुनाई। पहली बात तो राधा रानी का चरित्र कोई सोच समझ के नहीं आता, अपने आप जब वो कृपा करती है तब उनका गुणगान का भाव मन में बहता। पर जब आ जाता है ना तो सही जो श्री जी ने कहा ना कि ठाकुर जी फीके पड़ जाते हैं, ऐसा उनका चरित्र है। हाँ, कोई सद्गुरु कृपा कर दे, कोई सच्चा ब्रज का रसिक प्रेमी कृपा कर दे, वाकी कृपा ते भैया किशोरी जी का चरित्र समझ में आता। खैर बड़ी कृपा है ब्रज के संतों की, महापुरुषों की, केली कुंज वाले महाराज जी की, हमारे बरसाने वाले प्रिया कुंड वाले बाबा महाराज की। उनकी कृपा सानिध्य से अभी लोग थोड़ा थोड़ा श्री किशोरी जी के नाम को जानने लगे हैं, राधा नाम का गान जाप करने लगे हैं। और भैया करते रहिए, राधा रानी का महत्व अर्थ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रज के साधु कहते तुम तो बस राधा राधा गाओ और मौज में रहो, बस क्या करोगे अर्थ समझ करके? कन्हैया ना समझ पाया, तुम क्या समझोगे? कन्हैया माथा पकड़ के बैठ गया कि किशोरी जी के स्वभाव को, भाव को मैं समझूं कैसे, इनके भाव को हृदयांगत करूं कैसे? जित देखूं तित श्याम ही दिखे, पत्तों से बातें कर रही है श्याम सुंदर बना के, कभी पेड़ों को गले लगा रही है श्याम सुंदर बना करके। ठाकुर जी कहते हैं ये रस मुझे कब मिलेगा? सखियां बोली इसके लिए तुमको दूसरा अवतार लेना पड़ेगा, कृष्ण बन के न समझ पाओगे। ये रस लेना है तो जाओ अवतार लो, और तब वही कृष्ण कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में निताई गौर
हरि बोल करते हुए प्रकट भय। उनने इस संसार में प्रेम बहाया। महाप्रभु के जैसा संसार में श्री राधा प्रेम किसी ने नहीं बहा। अगर आपको श्री राधा रानी के चरित्र को थोड़ा बहुत भी अनुभव करना है ना, हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो महापुरुष हुए, गोस्वामी हुए, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ो। प्रेम भक्ति चंद्रिका, विलाप कुसुमांजलि, उज्जवल नीलमणि, ऐसी गंभीर गंभीर ठाकुर जी के प्रेम की चर्चा। पर भाई ये थोड़ा डीप सिलेबस है, ये सबको भरी सभाओं में नहीं न बोला जा सकता, न हमें खुद समझ आ सकता है, न लोगों को समझाया जा सकता। तब महाप्रभु आए, श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी देखो पुरी में जो रथ यात्रा होती है, श्री महाप्रभु कुछ समय बंगाल रहे और अधिकतम समय उन्होंने उड़ीसा, श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास में ही, जहाँ श्री महाप्रभु गंभीरा लीला में रहे। जैसे ब्रज की गोपियां रही ना ठाकुर जी के विरह में, वैसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के विरह में, श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में खड़े होकर के, आज भी कभी दर्शन करने जाओ आप लोग पुरी, तो देखना मंदिर के एकदम सामने खंबे पर महाप्रभु के उंगलियों के निशान छपे हुए। इतने प्रेम में विगलित हो जाते, उस खंबे को पकड़ के जब चीख चीख करके हरि बोल कह के रोते, तो खंबा पिघल जाता, महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस पर छप जाते। ये प्रेम है, पत्थर को पिघला दे वो प्रेम। श्री राधा रानी के चरित्र का प्रेम श्री जगन्नाथ भगवान से बेहतर क्या हो सकता। हमने कितनी बार एक कथा सुनाई है, प्रेम की कथा है ये। जगन्नाथ भगवान का ये स्वरूप श्री जी के प्रेम का प्रतीक है। श्री जी के प्रेम को सुनते सुनते स्वयं श्री कृष्ण पिघल गए, श्री बलदाऊ जी, श्री सुभद्रा मैया पिघल गई, शरीर गल गया। रोहिणी माता 16,000 रानियों को बैठ करके ब्रज की कथा सुना रही, राधा रानी का चरित्र सुना रही। कौन थी? इन सब रानियों ने पूछा, ये दिन भर ये हमारे द्वारिकाधीश राधा राधा राधा, सोते हैं तो सपने में राधा, जगते हैं तो राधा, हम पूछती हैं तो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कौन है ये राधा? रोहिणी मैया से कहा, आप सुना दो कौन है ये राधा। रोहिणी मैया ने कहा, रे बावरियो, राधा का चरित्र सुना पाऊं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी जिव्या में ताकत नहीं है उतनी। रानियां बोली, ना ना ना, जैसा है सुना दो, हम जाने तो कृष्ण को कौन प्रिय थी और क्यों प्रिय थी। रोहिणी मैया ने कहा, अनर्थ हो जाएगा अगर राधा रानी का चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो। रानियां बोली, कैसे सुन लेंगे, वो तो सभा में बैठे हैं, कितनी दूर सभा लगी हुई है। हंसी रोहिणी माता, बोले जहां मीठा होता है ना, वहां चींटी को न्योता नहीं देना पड़ता कि आ जा यहां मीठा है। राधा नाम वो मिठास है जो जहां बोलेगा ना, वहां बैठे बैठे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दूर बैठे हुए कृष्ण के कान खड़े हो जाएंगे। पटियाला में बैठे बैठे भी बोलोगे ना, श्री राधा, ठाकुर जी का एकदम हृदय धड़कने लग जाएगा। किसी ने मेरी प्रियाजू का नाम लिया, कौन है देखो उसे। कृष्ण बोलो तो गारंटी नहीं है कि देखेगा कि नहीं देखेगा, पर हाँ जब राधा बोलोगे तो एक बार उसकी दृष्टि तुम पर जरूर पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। कौन है राधा? रोहिणी मैया ने कहा, खड़े कर दो पहरेदारी पर सुभद्रा को, कहीं आ गया गलती से कृष्ण तो रोक दे, भीतर ना आने दे, क्योंकि भीतर आ गया और सुन लिया तो तबाही मच जाएगी। बाहर खड़ा कर दिया। रोहिणी मैया ने राधा चरित्र सुनाना शुरू किया। और भैया जैसे कहा, ब्रज में एक गांव है बरसाना,
प्रेमियों का हृदय जहां बसता है वो बरसाना है। शहर का नाम नहीं है बरसाना, किसी भूमि के एक टुकड़े का नाम नहीं है बरसाना। प्रेमियों का हृदय, उस बरसाने के गांव में वृषभान जी की घर में एक लाली हुई, जाको नाम है राधा। छोटी सी राधा, जैसे राधा बोली ना, सभा में बैठे श्री कृष्ण का हृदय धड़कने लगा। कहीं से आवाज आई, किसी ने बोला प्यारी जू का नाम, कहीं से कुछ सुगंध आ रही है, कोई खुशबू आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी सभा में, पर कृष्ण भूल गए क्या चर्चा चल रही है। कान ढूंढने लगे कहाँ से आवाज आ रही है। शरीर बेचैन होने लगा, बेचैनी बढ़ती गई। श्री राधा रानी का चरित्र बढ़ता गया, इधर बेचैनी बढ़ती गई, और बढ़ते 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 सभा में रहा नहीं गया। ठाकुर जी उठ भागे, दौड़े, पीछे बलराम जी भागे, कुछ गड़बड़ है से कुछ हुआ है। पीछे दाऊ दादा भागे और दोनों भागते भागते आके सुभद्रा जी के संग खड़े हो गए दरवाजे पर, और कान लगा के तीनों श्री राधा रानी का चरित्र सुनने लगे। और सुनते 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 राधा रानी के चरित्र में, प्रेम में ठाकुर जी का शरीर पिघलने लग गया। हाथ पिघल गए, पांव पिघल गए, आंखें पिघल गईं, शरीर पिघल गया। कोई कहे पागल हो क्या, शरीर कहीं पिघलता है? भैया लोहा पिघल नहीं सकता, पर लोहे को अगर आप ताप दोगे ना अग्नि की, तो लोहा भी पिघल जाता है। प्रेम की जब ताप पड़ती है तो शरीर भी पिघल जाता है। और उसी कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का वही विगलित रूप, गलित रूप आज भी श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। जो भगवान का स्वरूप ऐसा बना दे अपने प्रेम से, वो श्री जी कैसी होंगी, उनका चरित्र कैसा हो। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, करुणा मई किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, हम जैसों को शरण दी एहसान है तुम्हारा, हम जैसों को शरण दी एहसान है तुम्हारा, तुमसे दयालु श्यामा
बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। हम जैसों को शरण दी, हम जैसे निकृष्ट पापी खोटे सिक्के भी उनके चरणों में चल गए, उनके चरणों में बैठ के तर गए, उनकी कृपा से तर गए। दुनिया में किसी साधन में ताकत नहीं है कि कोई हमें ठाकुर जी और श्री जी को प्राप्त करा सके। हमारे में बल नहीं है इतना किसी साधन में, पर उनकी कृपा देखो कितनी सहज, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। एक होता है स्वभाव बनाना, एक होता है स्वभाव होना। सांप का स्वभाव है आप उसे लाख प्रवचन दे दो वो जहर ही उगलेगा। बिच्छू का स्वभाव है उसमें विष भरा है वो विष ही उगलेगा। किसी का क्रोध का स्वभाव है तो उसे क्रोध करना नहीं पड़ता, होता है। वैसे श्री जी का स्वभाव क्या? कृपामयी। कृपा उनको सोच के करनी नहीं पड़ती है, होती है, अपने आप होती है, अपने आप बढ़ती है, अपने आप बांटती है। जो रिक्त पात्र लेके, अच्छा कृपा अगर कृष्ण देता है तो उसकी पात्रता, उसे संभालने की शक्ति श्री किशोरी जी देती है, केवल श्री जी देती है। इसलिए भैया ब्रज में जाओ तो हम तो आपसे, आप सब तो जाते ही रहते हो वृंदावन में, ये वृंदावन की चकाचौंध में मत उलझ के रह जाना, क्योंकि वृंदावन भी आजकल बड़ा हाई टेक हो रहा है। बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, ये मॉल, फलाना डिमका सब आ गया वृंदावन में। पर आपसे हम प्रार्थना करते हैं वृंदावन की चकाचौंध में न उलझना, लाइटिंग्स में न उलझना, चाट पकौड़ियों में न उलझना। वृंदावन जाओ तो ये भाव, ये पुकार लेके जाना कि हे श्री जी हमें पात्र बना दो, हमें योग्यता दे दो। आप योग्यता देंगी तब कृष्ण कृपा करेंगे, आप पात्रता देंगी तब तो कृपा ठहरेगी। कृष्ण सेठ हैं वृंदावन के, और श्री जी कौन है? अरे बोलो ना, श्री जी सेठानी। और भैया तिजोरी की चाबी सेठ जी नहीं रखते। हाँ जी मैया, कौन रखता है? और कोई बड़ी खड़ू सेठ जी हो तो अलग बात है नहीं तो वो सेठानी को दे के रखते, और सेठानी जी एकदम यहाँ खोस के रखती है, एक पल भी अलग नहीं हो जाए अपने से, यहीं पर रखेंगी, जब चाहिए वो ले लो। तो सेठ के पास चाबी नहीं, सेठानी को देख के रखते। तो वैसे ही सेठ जी ठाकुर जी सेठानी श्री जी कहते जाओ आपका मन करे बांट दो, जितना बांटना है बांट दो, जो देना है दे दो। अगर सेठ कह दे सेठानी को जो बांटना बांट दो, सेठानी खुश हो जाए, रीझ जाए। भैया रीझने की बात है। जा दिन श्री जी रीझ गई ना और तुम वृंदावन में गए और वादिन श्री जी ने कृपा कर दी तो ऐसा बरसाएंगी, ऐसा बरसाएंगी, ऐसा धन बरसाएंगी, अपने नाम का धन। क्योंकि ब्रज में तो धन क्या है?